हेलो एवरीवन, क्या हाल है भाई आप सभी के। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आइए बिना किसी समय को बर्बाद किए आज की हमारी शानदार सी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था दोस्तों मेरे दोस्त, याद रखना जेम्स प्रिंसेप ने। राइट आंसर हो जाएगा 1 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों पूछा गया सवाल है, अभिलेखों में देवनाम पियदस्सी किस राजा को कहा गया। तो अशोक को कहा गया था, याद रखना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक। चलिए दोस्तों, जस्ट इसके 10 मिनट बाद आप लोगों का चैप्टर वाइज और भी लगातार वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। उसके बाद दोस्तों मैंने आप लोगों को पेपर्स, वायरल क्वेश्चन सारा कुछ करवा दूंगा, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया सवाल है, बौद्ध और जैन ग्रंथों में कितने महाजनद का उल्लेख है। तो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 महाजनद का उल्लेख है। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों पूछा गया है, मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। तो याद रखना 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राजगृह थी, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया सवाल है, इंडिका किसकी रचना है। इंडिका किसकी रचना है ये तुम्हें बताना है। तो याद रखना किसकी रचना है, तो मेगास्थनीज की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो इसी के साथ हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया सवाल है, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है। द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है। तो याद रखना क्या कहा जाता है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहयुगीन नगर कहा जाता है, ठीक है। चलो तो चलिए दोस्तों अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों पूछा गया सवाल है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया है। तो किसने किया है, 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिसेन ने, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों पूछा गया है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया था। तो भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया था। तो याद रखना किसको कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को, ठीक है। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्या पूछा गया है, पूछा गया है, हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे। हर्ष हर्षवर्धन के हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे। तो याद रखना हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे। तो याद रखना कौन थे। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट, ठीक है। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों पूछा गया सवाल है, अशोक के धम्म की लिपि क्या थी। अशोक के धम्म की लिपि क्या थी ये तुम्हें बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रानी, ठीक है। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों पूछा गया सवाल है, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था। तो याद रखना किस राजा ने किया था। तो अज्ञात शत्रु, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सब सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। दोस्तों पूछा गया सवाल है, किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। तो याद रखना 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रभाती गुप्त के आलेख, ठीक है। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों पूछा गया सवाल है, हम लोग देख लेते हैं क्या पूछा गया, हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया सवाल है, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया। प्राचीन भारत में यानी कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया। तो किस शासक ने किया, तो किसने किया। तो याद रखना अशोक ने। राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो तो चलिए दोस्तों अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया सवाल है, क्या पूछा गया है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। तो याद रखना किसका, तो विशाख दत्त का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया है, अपने स्वयं के खर्चे से
सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? मतलब अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? तो ये तुम्हें बताना है। तो किसने करवाई थी? तो याद रखना किसने करवाई थी? तो रुद्रदामन। राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से दोस्तों आप सभी के एग्जाम के लिए, आप सभी के हिस्ट्री के एग्जाम के लिए दोस्तों इस वीडियो में हमने, ठीक है, हिस्ट्री चैप्टर 2 के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लिए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों चैप्टर 2 का और भी वीडियो अपलोड होगा जब मैं लाइव आऊँगा तब, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा। और दोस्तों ये जो सारे क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस आपका जैक द्वारा सिलेक्टेड किया गया है। ठीक है, कोई मामूली वाला क्वेश्चन ये सब नहीं है, सब जैक के द्वारा ऑफिशियल सिलेक्टेड किया गया क्वेश्चन है, JCRT के द्वारा। ठीक है, तो चलो दोस्तों, इसी प्रकार से दोस्तों आप लोगों के लिए अभी लगातार वीडियोस अपलोड होंगी। ठीक है, 10 मिनट बाद दोस्तों आप लोगों के चैप्टर वाइज वीडियोस लगातार अपलोड होंगी, जो PY की होगी और साथ ही साथ जो आपके एग्जाम में आने वाला होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैंने आप लोगों को उसी के बीच में दोस्तों आप लोगों को ऐसे वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवा दूंगा, ऐसे वायरल वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवा दूंगा जो आपके एग्जाम में एकदम 100% डिट्टो टू डिट्टो आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना, और अपने सारे दोस्तों को बता देना कि वे फोकस अभी नाम का एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर जैक बोर्ड के बच्चों के लिए एग्जाम का तैयारी बहुत ही खतरनाक तरीके से कराया जाता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।